नमस्कार मित्रों। गांव के पान की दुकान पर खड़े एक 35 वर्षीय निठल्ले बेरोजगार युवक से मैंने पूछा, कुछ कमाते धमाते क्यों नहीं? दिन भर राजश्री गुटखा खाकर थूकते रहते हो। वह बोला, मेरी मर्जी। मैंने बोला, शादी हो गई? वह बोला, हाँ हो गई। मैंने बोला, कैसे किए? वह बोला, श्रम कार्ड से, मुख्यमंत्री आदर्श विवाह योजना से 30,000 और अंतर्जातीय कन्यादान योजना से 2.5 लाख मिलता है। मैं बोला, फिर बाल बच्चे भी होंगे, उसके लिए कमाओ। वह बोला, जननी सुरक्षा से डिलीवरी फ्री और साथ में 1500 का चेक, और श्रम कार्ड में भगिनी प्रसूति योजना से 20,000 मिलता है। मैंने बोला, तो बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए कमाओ। वह फिर गुटखा पिचक कर कहा, उसके लिए तो पढ़ाई, यूनिफॉर्म, किताबें और भोजन सब सरकार तरफ से फ्री है, और श्रम कार्ड से मुख्यमंत्री नौनिहाल मेधावी छात्रवृत्ति योजना में हर साल पैसे मिलेंगे, और जब लड़का कॉलेज करेगा तो बीपीएल सूची में होने की वजह से उसे फ्री एडमिशन और स्कॉलरशिप भी मिलेंगे, तो क्या टेंशन? मैंने बोला, यार घर कैसे चलाते हो? वह बोला, छोटी लड़की को अभी सरकार से साइकिल मिली है, लड़के को लैपटॉप मिला है, माँ बाप को वृद्धावस्था पेंशन मिलती है, और 1 रुपये किलो में पूरे महीने भर का चावल मिलता है। मैं झुंझला कर बोला, माँ बाप के तीर्थ यात्रा के लिए कमाओ। उसने कहा, मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना से भेज दिया हूँ। मैं बोला, कम से कम इलाज के लिए कमाओ। उसने कहा, आयुष्मान कार्ड है ना, फ्री में 5 लाख तक का इलाज होता है। मुझे गुस्सा आया और मैंने बोला, माँ बाप के मरने के बाद जलाने के लिए तो कमा। वह बोला, 1 रुपये में विद्युत सौदाह गृह है। मैंने कहा, अरे बाप, अपने बच्चों की शादी के लिए कमाओ। वह मुस्कुराया और बोला, फिर वही प्रश्न आ गए, वैसे ही होगी जैसे मेरी हुई। यार एक बात बता, इतने अच्छे कपड़े पहनता है। वह बोला, राज की बात फिर मैं बता देता हूँ। सरकारी ज़मीन पर कब्जा कर आवास बना लो, लोन लो, और फिर मकान बेचकर फिर ज़मीन पर कब्जा कर पट्टा ले लो। तुम जैसे लाखों लोग काम करके हमारे लिए टैक्स भर रहे हैं, और किसान खेती में मेहनत करके अनाज पैदा करता है, और सरकार उसे खरीद कर हमें मुफ्त में देती है, तो फिर हम काम क्यों करें? इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली, एक बार ज़रूर बताइएगा। लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।